नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे, तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा रहेगा कि लॉकडाउन लगा है चाइना की लैंसहाउ सिटी में, तो हम जानेंगे कि इस लॉकडाउन की वजह से हम हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा। एंड बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो मेरे नज़र में अभी रडार में है। आई एम क्लोजली लुकिंग इनटू दैट, एंड मैंने सोचा कि आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूं कि कौन से इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा एंड स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट होगा। तो हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपके साथ पूरे स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप देख सकते हो। तो ये मैं एक आर्टिकल पर आ गया हूँ लैंसहाउ सिटी का। ये 2013 का आर्टिकल है, बट इट इज़ क्वाइट रेलिवेंट एंड ये आज भी आई थिंक द इंडस्ट्री हैज़ नॉट चेंज्ड मच। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लैंसहाउ सिटी में आखिरकार है क्या क्या स्पेशल है वहाँ पे, जो हमारे स्टॉक मार्केट मतलब हमारे स्टॉक्स जो हमारे कंपनीज हैं उनको अफेक्ट कर सकता है इन अ पॉजिटिव है। मे बी नेगेटिव वे में भी कर सकता है, क्योंकि आधे रॉ मटेरियल्स में भी जो चाइना से हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, वो अगर नहीं हो गए तो मतलब हॉल्ट पे रहेंगे थोड़ा टाइम, तो मे बी कोई इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली नाउ ड्यू टू वन चाइना पॉलिसी सारे सेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो रहे हैं चाइना से, तो दैट्स अनदर थिंग। एंड अभी हम एक सेक्टर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर्स पर ये कंपनी का बेनिफिट हो सकता है। तो ये बेसिकली ये जो लैंसहाउ सिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडस्ट्री है, एक सिटी है रिलेटिव इंडस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन से सेक्टर्स है प्रेजेंट है एट द मोमेंट इन दिस सिटी। तो ये सारे हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जी का इंडस्ट्री है, फिर लाइट की इंडस्ट्री है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, फार्मास्यूटिकल है। एंड हम अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये है टेक्सटाइल मिल्स करके। तो टेक्सटाइल मिल्स हमारा अभी एक मेन फोकस इस पर है, तो मैं यहाँ पे नीचे और कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंसहाउ हैज़ अ लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली नोटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुलन एंड लेदर गुड्स। तो बेसिकली अब हमें एक कॉमन सेंस लगाना है। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, फ्यूचर के प्रेडिक्शन जो परफेक्टली करते हैं वही यहाँ पे जीतते हैं। आई मीन वही यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं। तो हमें वो एंगल से सोचना है। तो ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड कि लैंसहाउ में अगर लॉकडाउन लगा है, सो हमें एक कॉमन सेंस लगाना है। बेसिकली यहाँ पे अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाइना में अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इंडिया में अगर सरप्लस होगा तो पॉसिबल ज़्यादा मतलब तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इंडियन जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा, बिकॉज चाइना से सप्लाई कम है। तो हम अभी देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप सभी को पता ही रहेगा, बट मैं फिर भी आपको एलाबरेट करके बताता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है यान क्लोथिंग का। तो ये सारे मटेरियल्स रहते हैं, सिंथेटिक भी रहते हैं, नेचुरल भी रहते हैं। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये ओवरव्यू है। तो ये तो हर किसी को लगेगा ही, लाइक इट्स मैंडेटरी। अभी हमें पता चल गया इतना, तो अभी हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज लिस्टेड है जिनको ये बेनिफिट होगा। एंड हम अरे गहरे कंपनीज पे नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल के रिलेटेड है। बट हम क्या करेंगे, हम लोग स्मार्टेस्ट ऑफ स्मार्टेस्ट वे यूज़ करेंगे कि हम लोग जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है उन्हें ही हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम उन पर रेडार पे रखें उन कंपनीज़ को। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज़ करके एक है जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, एंड देन ट्राइडेंट है। तो ट्राइडेंट इज़ द सेकंड कंपनी। सो यहाँ पे मैं पेज इंडस्ट्रीज़ एंड ट्राइडेंट के बारे में बात करूँगा, बिकॉज अदर बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अगर आपको देखना है तो आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो इस चीज़ पर। तो मैं पहले ट्राइडेंट पर जाता हूँ, बिकॉज ये मेरा मेन रेडर पे जो है कंपनी, मैं प्राइमरीली उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। सो राइट नाउ आपने देखा रहेगा कि उसमें बहुत बहुत बड़ी रैली आ गई थी। तो बेसिकली अगर 6 मंथ्स का आप चार्ट पैटर्न देखो तो 183% की रैली आ गई थी बीच में। तो अभी तो क्लियरली इट्स ओवर वैल्यूड। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 को। तो इन केस अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो आप इस स्टॉक को रेडर पे रख सकते हो। एंड बेसिकली
इस स्टॉक पे आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। तो अभी तो प्रेजेंटली रेडर मतलब बहुत रैली आ गई है, तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। एंड इस कंपनी के बारे में ख़ास क्या मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली आप इसका मैक्स पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी तक आपको 7,900% रिटर्न्स मिल गया है इसमें। पेज इंडस्ट्रीज़ में मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी थी कि 2018 में नीचे डाउनफॉल आया था उसमें। मुझे पता नहीं है, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है इस पे, बट एक चीज़ है इसकी कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बस दैट्स इट। अदरवाइज़ पेज इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी कंपनी है, बट 37,351 एक ही शेयर आएगा उसमें, बट बहुत कॉस्टली आई नो। कंपेयर टू डैट 40 ट्राइडेंट का, हालांकि प्राइस देखना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई वुड प्रेफर, लाइक आई एम प्रेफरिंग दिस ट्राइडेंट स्टॉक ओवर पेज इंडस्ट्रीज़। नाउ दिस हम लोग कंपनी के बारे में भी फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ ट्राइडेंट ग्रुप। तो ये सब उनके मतलब जो है कंपनी के क्या क्या काम है यहाँ पे बताए हुए कि बैड लिनन में एंड केमिकल्स, कैप्टिव पावर, उस सब चीज़ में काम करते हैं ट्राइडेंट ग्रुप के कंपनीज। एंड देन यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स में हम लोग को मेजॉरिटी कहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे कि इनका रेवेन्यू कहाँ मतलब किस चीज़ से आता है। तो यहाँ पे होम टेक्सटाइल्स करके वहाँ से उनका 54% रेवेन्यू आता है। एंड यहाँ पे 26% रेवेन्यू कहाँ से आता है, कॉटन से आता है, जो उनका यान का काम है वहाँ से आता है। तो बेसिकली हम लोग का इंटरेस्ट यहाँ पे ये दो चीज़ पर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ही, तो ये एक चीज़ है। एंड इसका रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छा था, मैंने देखा था, इसलिए मैंने इस कंपनी को स्पेशली रेडर में रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स ओपन कर दिए। तो यहाँ पे जून क्वार्टर से भी ये सितंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जून से भी जंप है एंड वाई भी जंप है। तो शानदार है, मतलब सेल्स में तो कुछ कमी नहीं है। प्रॉफिट का देख लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट में यहाँ पे आप देख सकते हो 403 करोड़ था। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर कितना था, 380 था। एंड देन इन सितंबर इट वाज 224। तो 224 से 403, तो क्लियरली डेट्स इनटू 2, मतलब डबल हुआ है इनका जो भी इनकम है वो, प्रॉफिट है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग टैक्स के बिना जो प्रॉफिट रहता है वो भी एक बार देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में भी अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 से 229 एंड 204 से 229, तो बहुत अच्छी बात है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह से हम लोग को ग्रोथ दिख रही है। तो बेसिकली कंपनी में तो कुछ बुराई नहीं है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स में ये कंपनी मुझे अट्रैक्टिव प्राइस पर लगेगी। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रेडर में कौन से लेवल्स पे रखूँगा। यहाँ पे मैं 33 से लेके 35 के लेवल्स में अगर जैसे जैसे आता है, तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू ऐड सम मोर क्वांटिटीज़। एज अ डिस्क्लेमर, आई ऑल्सो ओन दिस कंपनी। तो मैं आपको ये पहले ही बता देना चाहता हूँ, आई ऐड मोर क्वांटिटीज़ वेन एवर आई फाइंड दिस स्टॉक इन अट्रैक्टिव प्राइजेस। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 35-36 के अराउंड ऐड करूँगा। एंड देन अगर यहाँ से अगर टूटता है, लाइक R3 लेवल अगर टूटता है, तो आई ऐड सम मोर क्वांटिटीज़ आफ्टर दैट 32-35। मुझे लगता नहीं है कि वो स्टॉक इतना नीचे जाएगा, बट बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट में हैवी फॉल हो रहा था तभी भी वो 31 के लेवल तक ही गया था, 32-31। तो देखते हैं क्या होता है। बट अगर जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इंस्टाग्राम पेज पर। आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे रेगुलर स्टोरी अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप वो ट्रैक करते रहना। एंड थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्राइडेंट में बहुत रैली आ गई है। तो अगर आप लेते हो तो अभी के लिए लेना थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे, बट आप इस स्टॉक को रेडर में रखना। तब तक आप इस कंपनी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपको तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। अभी हम जाएंगे इसके वेबसाइट पर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट हम लोग का बना हुआ है, मैं वहाँ पे ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो इन्होंने रिसेंटली अपना वेबसाइट को अपडेट किया था। आई लाइक दिस फीचर। इनके वेबसाइट को भी आप विज़िट करके देख लेना। यहाँ पे अच्छा, मतलब इन लोग ने ऐसा UI बनाया, तो ये अच्छी चीज़ है। तो इस वेबसाइट में आपको पता चलेगा कि इनके कौन से सेगमेंट्स पर फोकस्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, होम टेक्सटाइल्स है,
पेपर एंड स्टेशनरी है, यार्न करके है, केमिकल्स करके है। तो ये सारे सेगमेंट्स है इन कंपनी के ग्रुप के, तो आप देख सकते हो। एंड आप ये सारे सेक्शंस भी है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट्स में हम लोग जाते हैं, प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि क्या क्या है उनके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे वेबसाइट तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आई पर्सनली लाइक दिस कंपनी वेरी मच। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कंपनी कैसी लगी। एंड यहाँ पे मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही कोई डिसीजन लेना। एंड दैट्स इट दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।